एक अंधेरी रात थी। हवाएं सर्द और खामोश थी, जैसे किसी रहस्य की छाया इस जगह पर मंडरा रही हो। ये कोई आम रात नहीं थी और न ही ये कोई आम सड़क थी। ये वो सड़क थी जिस पर न कभी किसी का ध्यान जाता था और न ही कोई इस रास्ते से गुजरना चाहता था। सुनसान सड़क जिसे लोग डर और भय से भरी हुई मानते थे। ये सड़क गांव से बाहर एक दूर दराज के इलाके में स्थित थी। गांव वाले हमेशा इस रास्ते से बचते थे और रात के वक्त तो इसे पूरी तरह से अवॉइड करते थे। किंवदंती थी कि इस रास्ते पर कुछ ऐसा था जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जो मानो किसी के चिल्लाने की आवाज हो। राजवीर, जो शहर में काम करने के बाद अपने गांव लौट रहा था, नहीं जानता था कि उसे इस सुनसान सड़क से गुजरना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी चला रहा था और उसके सामने घना अंधकार फैला हुआ था। उसके मन में उथल पुथल थी, लेकिन उसे लगा कि ये केवल उसकी थकान और अकेलापन था जो उसे अजनबी महसूस करा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता गया, उसके मन में डर और असमंजस की भावना गहराती गई। सड़क के किनारे खड़ी कुछ पेड़ जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, अब सूख चुके थे, जैसे किसी ने उनकी जान ले ली हो। चारों ओर सन्नाटा था, मानो कोई बुरी ताकत उसे देख रही हो। राजवीर ने अपनी घड़ी देखी। रात के करीब 2 बजे थे। उसे ये महसूस हुआ कि वो कुछ बहुत ही अजीब सी चीज के बीच में फंसा हुआ था। उसकी आंखें हर ओर की छाया को निहार रही थी, जैसे वो किसी के नजरों में था, लेकिन कुछ भी न दिखा। एक अजीब सी शांति लेकिन भारी सन्नाटा उसके चारों ओर था। अचानक उसकी गाड़ी में एक अजीब सी आवाज आई। गाड़ी का इंजन कुछ देर के लिए धीमा पड़ा, फिर अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी और गाड़ी रुक गई। राजवीर की धड़कनें तेज हो गई। ये सड़क इतनी सुनसान थी कि अगर गाड़ी अब रुकी तो मदद के लिए कोई नहीं था। राजवीर ने बाहर झांक कर देखा, फिर गाड़ी के बोनट को खोला। वो मशीन में झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कुछ और अजीब हुआ। दूर से अंधेरे में वो कुछ हल्की सी हरकत महसूस कर सकता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी। ये आवाज कैसी थी? क्या था वो? किसी ने उसे देखा था? राजवीर ने डरते हुए चारों ओर नजर डाली, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आया। हवा में एक ठंडक घुल गई थी, जैसे किसी ने उसकी सांसों को रोक लिया हो। उसने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। ये सब बस मेरी कल्पनाएं हैं, वो बुदबुदाया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसके दिल की धड़कन अब बेतहाशा तेज हो चुकी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अजीब एहसास कहां से आ रहा था। वो फिर से गाड़ी के बोनट के पास झुका और इंजन की जांच करने लगा, लेकिन गाड़ी की मशीनरी में कोई भी समस्या नहीं थी। सब कुछ ठीक था। फिर भी गाड़ी क्यों रुकी और क्यों वो इतनी अजीब सी आवाज सुनाई दी थी? उसने डर के बावजूद गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जमीन पर एक ठंडी सी नमी थी जो उसकी जुबान तक पहुंचने वाली हवा से महसूस हो रही थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पुराने पेड़ जो अंधेरे में शुद्ध रूप से डरावने दिख रहे थे, जैसे उसे घेरने के लिए खड़े हों। वो सोचने लगा, क्या ये मेरे दिमाग का वहम है या कुछ और है जो मुझे महसूस हो रहा है? एक पल के लिए वो स्थिर खड़ा रहा, फिर अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी। यह आवाज कहीं दूर से आई थी, लेकिन इतनी तीव्र थी कि राजवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये किसी इंसान की आवाज थी? वो बुदबुदाया और डर के मारे उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ा जब उसने अचानक कुछ हलचल सुनी। सामने सड़क पर किसी का हल्का सा हिलना दिखा। ये कोई इंसान था। उसका चेहरा घबराया हुआ था और वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा वो व्यक्ति बिना चेहरा वाला था। उसकी आंखें
मुंह और हर एक अंग अदृश्य था, जैसे उसकी पूरी शक्ल किसी अंधेरे में खो गई हो। सिर्फ उसका कटा हुआ शरीर ही दिखाई दे रहा था। राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। उसकी समझ में यह बात आ गई कि यह रास्ता सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावना था। वो व्यक्ति अचानक से उसकी ओर बढ़ने लगा। राजवीर ने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की। उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और गाड़ी तक पहुंचते हुए दरवाजा खोला, लेकिन गाड़ी में बैठते ही एक और आवाज आई, चमचमाते कदमों की। वो व्यक्ति अब उसके पास था। उसकी खामोश धड़कने जैसे वो उसके अंदर तक पहुंच चुका हो। राजवीर ने गाड़ी की चाबी घुमाई और इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चल रहा था। अचानक गाड़ी के शीशे के बाहर कुछ धुंधला सा दिखा। वो सिलहुट, जिसे अब वो साफ साफ देख सकता था, लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चेहरा जिसे पहले वो पूरी तरह से नहीं देख सका था, अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि कोई भूतिया रूप था, जिसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वो उसे किसी अजनबी तरीके से पहचानता हो। राजवीर का दिल धड़कते धड़कते रुकने वाला था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से शोर मचाया, कोई है, कोई है। लेकिन आसपास का सन्नाटा उसे और भी घेरने लगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बस वो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। उसकी पसीने से सनी हथेलियां गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने समझ लिया था कि वो अकेला नहीं था। वो इस अंधेरे के बीच एक खौफनाक दुष्ट ताकत से घिरा हुआ था। उसने अचानक गाड़ी को दौड़ाने का फैसला किया। किसी भी कीमत पर उसे इस जगह से बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलरेटर पर पैर डाला, गाड़ी की रोशनी धीमी पड़ने लगी। गाड़ी खुद को जैसे रोकने लगी थी और अचानक सामने एक और भयानक दृश्य उभरा। वो आदमी या वह रूप अब उसकी गाड़ी के ठीक सामने था। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी और उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक चीख में बदल चुकी थी। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार जोर से शोर मचाया, नहीं। लेकिन तभी एक और दर्दनाक चीख सुनाई दी और अचानक गाड़ी तेजी से घुसी, जैसे उसे एक भूतिया हाथ ने खींच लिया हो। गाड़ी ने अचानक झटका लिया और राजवीर को लगा जैसे गाड़ी खुद ही किसी के द्वारा खींची जा रही हो। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था और गाड़ी की तेज आवाज सुनते हुए उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें बंद होने वाली है। उसने जितना भी अपनी शक्ति लगाई, गाड़ी को रोकने का कोई असर नहीं हुआ। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती चली गई, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। गाड़ी का इंजन अब हांफते हुए चल रहा था और गाड़ी के शीशे से बाहर वो खौफनाक रूप लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। अब यह साफ साफ देखा जा सकता था, वो भूतिया आकृति कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से सड़ चुका था, जैसे किसी मृत शरीर का अवशेष हो। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा हल्का सा लाल रंग चमक रहा था, जैसे किसी आग के भीतर जलते हुए अंगारे हों। राजवीर की स्थिति बेहद भयावह थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था और वो महसूस कर रहा था कि अब वो सिर्फ एक कदम दूर है मौत के। वो जानता था कि वो किसी बुरी ताकत से घिर चुका है और अगर वो इस जाल से बाहर नहीं निकला तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ते बढ़ते सड़क अब ऐसी लग रही थी जैसे किसी अंधेरे गुफा में बदल गई हो। चारों ओर सिर्फ अंधकार था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के बोनेट पर कुछ गिरा और एक जोर की आवाज से गाड़ी रुक गई। राजवीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर उसे और भी डर लगने लगा।
वो खौफनाक चेहरा अब उसकी गाड़ी के सामने था। राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका शरीर कांप रहा था और जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर झांका, उसने देखा कि वो रूप अब बिल्कुल उसके पास था। वो भूतिया आकृति सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी मुस्कान अब और भी भयावह हो चुकी थी। राजवीर ने अंतिम बार अपनी हिम्मत जुटाई और गाड़ी के दरवाजे को खोला। उसने बिना एक पल गवाए गाड़ी से बाहर छलांग मारी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर कुछ खींच रहा हो। वो घबराया हुआ और लंगड़ाता हुआ सड़क के किनारे गिरा। अब वो उस डरावनी आकृति से बहुत पास था और उसे ये एहसास हो रहा था कि इस रात के बाद शायद वो कभी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन तभी एक असाधारण घटना घटी। वो भूतिया रूप अचानक से रुक गया और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान अब फीकी पड़ने लगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई शक्तिशाली बल उसे वापस खींच रहा हो। राजवीर ने कांपते हुए देखा और तभी वो आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में समा गई हो। राजवीर ने घबराकर चारों ओर देखा और फिर अपनी स्थिति का एहसास किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। उसने देखा कि वो सुनसान सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। हवा अब ठंडी नहीं रही थी और न ही वो घना अंधेरा था। सड़क अब कुछ हद तक साफ थी और राजवीर को समझ में आ गया कि वो उस भूतिया रूप से बच गया है, लेकिन उसकी आंखों में डर और मानसिक आघात अब तक बना हुआ था। वो उस रास्ते से किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने जल्दी से उठकर सड़क पर दौड़ते हुए अपना रास्ता लिया। वो ये सोच रहा था कि ये सिर्फ उसका भ्रम था या फिर वो सचमुच किसी भूतिया ताकत से जूझ चुका था। लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि उस रास्ते पर उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वो सामान्य नहीं था। वो किसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन चुका था और वो इस भयावह अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस गांव की ओर दौड़ना शुरू किया। हर कदम उसके लिए एक संघर्ष था और हर पल डर ने उसे घेर लिया था। आखिरकार वो गांव तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन उसके मन में उस सुनसान सड़क का खौफ अब तक था। उसने किसी से इस बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे ये डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन वो जानता था और वो कभी नहीं भूल सकता था कि उस रात उसने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी समझ से बाहर था। और वह रास्ता, उस सुनसान सड़क की परछाई हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके दिल और दिमाग में। ये कहानी अब समाप्त होती है। राजवीर की यात्रा ने उसे एक डरावने अनुभव से गुजरने के बाद एक गहरी छाया में डाल दिया। क्या वो फिर कभी उस सड़क पर कदम रखेगा या वो हमेशा के लिए उससे दूर रहेगा? ये सवाल हमेशा उसके मन में रहेगा। कहानी का अंत यहाँ हो सकता है, लेकिन क्या आपको इसे और किसी दिशा में बढ़ाने या सुधारने की आवश्यकता है?